लक्ष्मी मैया की जय। तो लक्ष्मी मैया की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, सुनिए। एक गांव में राजा रानी रहा करते थे और राजा ने दूसरी शादी कर ली। अब देवरानी जेठानी अलग अलग रहने लगी। एक दिन अब महालक्ष्मी का व्रत दीपावली आई। दीपावली के दिन छोटी रानी तो बहुत शान शौकत से रहती थी राजा के साथ, बड़ी रानी अलग रहती थी। और अब जब लक्ष्मी जी और गणेश जी निकले वहाँ से तो सारे गांव में भ्रमण किया और छोटी रानी के यहाँ पहुँचे तो छोटी रानी से कहा कि खोलो। तो छोटी रानी ने खोला और महालक्ष्मी ने भेष बनाया था बुढ़िया का और बोली कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। छोटी रानी को घमंड था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती किसी मौसी को। अब महालक्ष्मी जी कहने लगी कि ठीक है बेटा। वहाँ से चली आई। अब बड़ी रानी के यहाँ पहुँची। बड़ी रानी तो गरीब थी, अपना साफ सफाई करके महालक्ष्मी का भोजन बनाकर बैठी थी। महालक्ष्मी ने खटखटाया और कहने लगी बेटा खोलो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। बड़ी रानी ने खोला और देखा, आइए मौसी जी। अंदर ले गईं। अंदर ले जाकर उन्हें चौकी पर बिठाया और जो कुछ बनाया था उन्हें प्रेम से खिलाया। अब वहाँ लक्ष्मी की पूजा हो गई और रात में लक्ष्मी जी बुढ़िया के वेश में जो मौसी थी कहने लगी मुझे सोना है। तो वहाँ विश्राम के लिए लेटी और वहाँ से अब रात हुई, पहला पहर। तो लक्ष्मी जी कहने लगी मैंने जो कुछ खाया है मेरा पेट वैसा हो रहा है। तो एक कोने, दो कोने, चारों पहर में चारों कोने में कर दिया। अब सुबह हुई तो महालक्ष्मी गायब हो गई। उन सब से झिलमिल सोना चांदी हीरा मोती बन गया। अब लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई और जो बड़ी रानी थी वो सारा सोना चांदी देकर चकित रहकर और मौसी को ढूंढने लगी। मौसी अंतर ध्यान हो गई। वो समझ गई कि हो ना हो महालक्ष्मी जी ही आई थी। उन्होंने वो समेटा। इतने में ही छोटी रानी आई और कहने लगी क्या कर रही हो, चलो काम पे नहीं जाना। उसने कुछ नहीं सुना। फिर थोड़ी देर बाद छोटी रानी अंदर चली गई और देखा कि ये सोना चांदी कहाँ से ले आई, किसी का चोरी किया। वो कहने लगी नहीं, एक मौसी आई थी और सब बातें पूछने लगी। बड़ी रानी ने सारी बातें बता दी। फिर छोटी रानी ने उनकी नकल की और फिर महालक्ष्मी बुढ़िया का भेष बना के आई। फिर उन्होंने बिठाया। लेकिन बड़ी रानी तो सचमुच गरीब थी, लेकिन छोटी रानी ने जानबूझ के भोजन करवाया अनाप शनाप वाला। लेकिन जब जैसा बड़ी रानी ने किया था वैसे ही छोटी ने नकल करके की, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उनके यहाँ वैसे ही हुआ। तो बड़ी रानी तो दोनों रानी बैठी थीं। छोटी रानी ने गाली गलौज की, लेकिन जब महालक्ष्मी प्रकट होकर बोली वो तो सचमुच गरीब थी, तुम तो पैसे वाली होकर भी ऐसा कुछ करा। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं नहीं जानती थी कि आप लक्ष्मी माँ हैं। माँ ने क्षमा कर दिया और फिर से उनका सोना चांदी बराबर हो गया और दोनों देवरानी जेठानी राजा के साथ खुश रहने लगीं। लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गईं। जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय।